नमस्कार, मैं महेशचंद मीना, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, यानी कि खिलाड़ियों के लिए खेल के साथ साथ पौष्टिकता की बहुत आवश्यकता होती है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पर आहारों पर संतुलित आहार वगैरह आदि पर बहुत ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसके मुख्य बिंदु हैं जैसे संतुलित आहार, वह आहार जिससे व्यक्ति को शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। पोषण वह विज्ञान है जो रखरखाव, विकास, प्रजनन, स्वास्थ्य और रोग के संबंध में भोजन में पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों की परस्पर क्रिया की व्याख्या करता है। पोषक तत्व भोजन का एक घटक होता है जिसे जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए उपयोग करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो पोषक तत्व व माइक्रो पोषक तत्व। एक टेबल आहार भोजन टेबल के अनुसार इसको दर्शाया गया है, जिसमें पोषक तत्व है। अपोषक तत्व के अंदर जल, फाइबर, यौगिक आदि अन्य पदार्थ आते हैं, जैसे रासायनिक तत्व। पोषक तत्व के अंदर मैक्रो पोषक तत्व आते हैं, माइक्रो पोषक तत्व होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और इनके और छोटे रूप जिस तरीके से जैसे हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन्स, मिनरल्स, साधारण, जटिल, ये भी दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन साधारण होते हैं और व्युत्पन्न आदि इस तरीके के ऐसे करके ये है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होती है। बाद में वसा में घुलनशील नियम और जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के आदि, विटामिन बी, विटामिन सी आदि। भोजन में दो तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, विटामिन और मिनरल, खनिज पदार्थ। ये कम मात्रा में भोजन में आवश्यक होते हैं, पर जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन्स निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी, ई, के, डी, सी आदि सभी विटामिन्स बॉडी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये नेसेसरी है और खिलाड़ियों के लिए इनका संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसकी बॉडी फिट रहे और वो अपना दम खम पूरा जोर इसमें खेलों में लगावे। इसलिए खिलाड़ियों के लिए इनका बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। खनिज पदार्थ जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं वो भी इस प्रकार है, जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन आदि। इनके महत्व: ऊर्जा का स्रोत, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उचित ऊर्जा प्रदान करता है। उचित वृद्धि व विकास के लिए यह व्यक्ति की वृद्धि तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। अंगों के उचित कार्य हेतु संतुलित आहार शरीर के प्रत्येक अंग को सही व सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। शीघ्र पुनः प्राप्ति, यह ऊतकों की मरम्मत व टूट फूट को तेजी से पुनः निर्माण करने में सहायक होते हैं। मजबूत प्रतिशोधक तंत्र, यह शरीर के प्रतिशोधक तंत्र को मजबूत प्रदान करता है। शारीरिक क्षमता के स्तर से बढ़ाना, स्वास्थ्य को सभी स्तर पर बढ़ाया तथा रोगों में बचाव कर व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि को बढ़ाता है।
उपचय क्रिया विकसित करना और अपचय क्रिया की बढ़ाकर भरपूर ऊर्जा का प्रसार करता है। रोगों की कमी में यह शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसमें शरीर बीमारियों से बचता रहे। भार को नियंत्रित करता है। संतुलित आहार शरीर के भार को नियंत्रित रखता है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है। यह शरीर के सभी तंत्र को विकसित करता है, जिसमें व्यक्ति की कार्य कुशलता बढ़ती है। आहार से संबंधित वसाहीन आहार अच्छा होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि चिकनाई नहीं खानी चाहिए। चिकनाई वाले पदार्थ खाने से मोटापा बढ़ता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, बल्कि ये विटामिन को घुलने में मदद करता है। भूखा रहने से भार कम होता है। ऐसा माना जाता है कि भोजन काम करने से वजन कम होता है। यह बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा करने से बल्कि शारीरिक थकान व कार्य कुशलता में कमी आती है। खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये कथन सही है। यदि खाना खाते समय इच्छा हो तो पानी पी लेना चाहिए। अल्पाहार से अल्पाहार से वजन कम होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। अल्पाहार ग्रहण करने से थकान व कार्यशीलता में बुरा प्रभाव पड़ता है। शाकाहारी लोग वजन नहीं बढ़ा सकते, ये भी गलत सोच है। नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।